अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अवैस है और मेरा नाम फवाद है। फवाद भाई को आज मैं लेके आया हूँ। ये स्टूडेंट है यहाँ पे और इनको तकरीबन 6 माह हो गए हैं, ऑलमोस्ट 7 months। 7 मंथ्स इनको हो गए यहाँ पे। तो इनसे आज हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी आज से 1.5-2 साल पहले, तो 1 साल पहले एक्चुअली, मगर 1 साल पहले का यूके और आज का यूके बहुत फ़र्क हो चुका है। महंगाई बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आप ये ना सोचें कि पाकिस्तान में है, बल्कि उससे ज़्यादा हो गई यहाँ पे, ख़ास तौर पे जब से ये ब्रेग्ज़िट हुआ है और उसके बाद ये रशिया यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, हमारे एरिया से, हमारे रीजन से बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी इनसे बात करना चाहता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं आजकल, जॉब्स की क्या सिचुएशन है आजकल, कितनी जॉब्स मिल रही हैं और कैसी पे मिल रही है उनकी, और अखराजात कितने हैं, खाने का, मेस का कितना ख़र्चा है, रहाइश का कितना ख़र्चा है। तो इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा इनसे एस्टिमेट लेंगे, सही है। तो मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ कि ये क्या अर्न कर रहे हैं और ये क्या ख़र्च कर रहे हैं, क्या ये अपनी फ़ीस पूरी कर पा रहे हैं, और इज़ इट स्टिल वर्थ कमिंग टू यूके ऑन स्टूडेंट वीज़ा। तो ओवर टू यू। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगा कि जब आप यूके आए तो आप अपनी कितने % फ़ीस देकर आए? ठीक हो गया। तो इसमें भी वैसे भी असल में यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं कि आपने 50% फ़ी पे करनी होती है, इनिशियल डिपॉजिट जो आपका होता है जब आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको 33%, 35%, 30% इतने पे भी आपका चल जाता है सीन। और आपका तो मेरी जो यूनिवर्सिटी थी, मेरी यूनिवर्सिटी की 3 इंस्टॉलमेंट्स थी टोटल। 1 इनिशियल, और उसके बाद यहाँ आके 3 महीने बाद, और फिर 3 महीने बाद। ठीक है, जो इनिशियल थी तो जो इनिशियल थी वो मेरी थी 33%, मतलब मेरा टोटल 33 था। और मेरी फीस जो थी, माशाल्लाह से मेरी फीस जो थी वो बहुत कम थी। ठीक है, कितनी मैंने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया मेरी 9000 फीस थी टोटल 9000। अच्छा, लकी रहे हैं आप इस हवाले से। लकी रहा हूँ, और मेरा प्लेसमेंट ईयर भी साथ था जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो मेरी 2 ईयर की डिग्री में मुझे सिर्फ 9000 पे करना पड़ा। 9000 आपको पे करना था, तो और मैंने पाकिस्तान से सिर्फ 3000 आपने पे किया। तो वैसे ये आपको अच्छा ऑप्शन मिल गया सिर्फ आपके लिए। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल है, बर्मिंघम कैंपस है मेरा। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि अभी उसकी जो है ऑब्वियसली हर ईयर रिवाइज्ड होती है, तो अभी थोड़ी सी फीस में मेरे ख्याल है थोड़ा बहुत चलिए बढ़ गया होगा। ये हो गया, आप 33% फीस पे करके आए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्या आप जो आपकी रिमेनिंग फीस थी वो निकाल पा रहे हैं यहाँ से अर्न करके? एज फार एज द रिमेनिंग फीस कंसर्न, तो ठीक है, वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा सा टफ इन अ सेंस कि ये है कि आपने अपने जो है एक्सपेंसेस को बिल्कुल मिनिमम करना है। ठीक है, और ऑब्वियसली अब मैं ऑन रिकॉर्ड या ऑन कैमरा ये चीज़ कह नहीं सकता, लेकिन आपने मतलब अगर साथ काम ज़्यादा करते हैं आप, ठीक है, तो फिर आप मैनेज कर सकते हैं अगर आपकी इतनी फीस है तो। बहरहाल आप निकाल रहे हैं अपनी फीस? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इट्स अ यस। ओके, आप निकाल रहे हो। ये आपने ज़हन में रखना है कि लेकिन कितनी फीस ये है कि थोड़ा मेरी फीस के हिसाब से भी आप ये देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा एक्सपेंसेस अपने कट ऑफ करने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और आपको शशके नहीं करने यहाँ आके कि मैं यूके आ गया भाई, मैं आईफोन ले लिया भाई, यार देखो 3 कैमरे, ये चीज़। आईफोन तो मैंने भी ले लिया था, लेकिन ये है कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, मतलब जॉब मेरी अच्छी है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अगर आप बेटर की सर्च करते हैं तो बेटर आप मतलब आपको मिल जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बंदा है जो बहुत कम मन कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए प्रॉब्लम्स भी हैं, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा भी अर्न कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू दैट बेस्ट स्किल्स यू गॉट, और आप उसको कैसे लेके चल सकते हो, और आप में कितनी वो है कार्ड देना है इसको। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं, कितना खर्चा आप अपने खाने पे ओवरऑल 1 महीने में, जिसमें आपकी ग्रॉसरी है,
जिसमें आपका अगर बाहर से आप कभी आपको फॉर एग्जांपल आप काम पे जा रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप फ्रोज़न रोटी ले आते हो या पराठा ले आते हो या आप मैं तो अभी फ्रोज़न तक फ्रोजन ही खा रहा हूँ भाई, चलो रोटियां चपातियां चलो मेरी ये frozen सारा ही चल रही है, ओवरऑल मुझे रोटी सब्जी बनाने नहीं आती। फ्रूट, आप कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई शाहाना खाना तो नहीं खाते होंगे, एक नॉर्मल खाना खाते होंगे। आपकी ग्रोसरी, आपकी सब्जी, आपके टूथब्रश, टूथपेस्ट, ऐसी चीज़ें, साबुन, ये शैम्पू। तकरीबन मेरा ख्याल है मेरा मंथली जो एक्सपेंस हो जाता है इस पे मैंने कभी इस तरह परफेक्ट कैलकुलेटेड इस तरह किया नहीं है, लेकिन मतलब अंदाजन वैसे ही चलता रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 150 काइंड ऑफ आता होगा, चलो 150। 150, चलिए आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छा खाते हैं या आप चलो 170, मतलब चलो इसको आप राउंड फिगर 200 कर लो, 200 कर ले, हाँ 200 आप कर 200 सकते में हैं। आप मतलब अच्छा अपना ग्रोसरी वगैरह अपना अच्छा मंथ आप निकाल सकते हैं। और आप यहाँ यूनिवर्सिटी आने के लिए, काम पे आने जाने के लिए आप ट्रैवल भी कर रहे होंगे, बिल्कुल मैं ट्रैवल कर तो रहा हूँ। कितना खर्चा आपका ट्रैवल का हो रहा है? अगर स्टार्ट की बात करूँ, जो मेरा फर्स्ट मंथ था, ठीक है, क्योंकि मैंने सेकंड मंथ में गाड़ी ले ली थी, ओके। तो फर्स्ट मंथ में मेरा ये था कि मुझे सिर्फ बस कार्ड बनवाना पड़ता था। और वो 40 कितने पाउंड्स का का, पड़ता है? बर्मिंघम में वेस्ट मिडलैंड की बस है, ठीक है, 40 Okay. पाउंड्स में आप पूरे नेशनल वेस्ट एक्सप्रेस मिडलैंड्स का, में? पूरे वेस्ट मिडलैंड्स में उसमें बर्मिंघम आता है, कॉन्ट्री आता है, और भी कुछ सिटीज़ आती हैं, ठीक है, ओके। और काउंटीज़ वगैरह आती हैं। तो उसमें ये है कि आप जो है 60 पाउंड्स में ट्रैवल कर सकते हैं, बस में आपने कहीं भी जाना है, ठीक है, और ये डिस्काउंट है स्टूडेंट उसके बाद? ये स्टूडेंट डिस्काउंट है, 60 Alright. पाउंड्स है या 40 पाउंड्स है, आई एम नॉट श्योर, बट चलो 60 कर लो, 60 पाउंड आई 60 थिंक, कर लो, 60 है या 40 है, इस तरह 60 कुछ है। कर लो। 60 वैसे है, 40 स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट भी है, ठीक है, तो अच्छा, जितना भी होगा 260 आप तो ये ये आप कर, कंफर्म कर लीजिएगा। 200 आप कर लो ग्रोसरी का, 60 पाउंड आप ये कर लो। आपके हिस्से में कितना रेंट आ रहा है महीने का? आप 2 लोग रह रहे हो, if हम I'm 2 not लोग रह wrong. रहे हैं, तो Yes. आपके हिस्से में महीने का रेंट, बिजली, पानी, गैस, रेंट, एवरीथिंग इंक्लूडेड कितना आ रहा है? हम 2 लोग रह रहे हैं, और हमने जो है वो शेयर किया हुआ है, एक बेड एंड ब्रेकफास्ट है, वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, और हमें पे करना पड़ता है 650, हम रेंट पे कर रहे हैं, Okay. क्योंकि वो थोड़ा सा एरिया अच्छा है, मतलब उसको आप एरिया पे छोड़ भी दें डिपेंड overall, करता है, नहीं मतलब बताने का मकसद ये है कि अगर आप देखेंगे आपको 450 में भी मिल सकता है रूम, ठीक है, आपको कितने में पड़ 500 रहा में है मिल सकता है। मुझे अकेले आपको? 650 हम अगर दे रहे हैं तो मुझे उसमें इंक्लूडेड है बिजली, पानी, हर चीज़? 325 मुझे पे करना पड़ रहा है, मेरा 325। मेरा शेयर 325। अच्छा yes. चले अगर हम ऐड कर लें 260 में 325 को, तो ये बन गए 500। मैथ मेरा भी अच्छा नहीं अच्छा है। मैथ मेरा भी बहुत बुरा है, चलिए आप इसको ऐड कर लीजिए, तकरीबन 300 600 के करीब। 325 300 और 200 500 560, मतलब 585 600 के करीब। 600 yes, बन गया ना? 600 600 almost. पाउंड आपका यहाँ की लिविंग कॉस्ट है इस वक्त यूके के जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज 10 अप्रैल 2023 चल रहा है, तो आज की ये कंडीशन है, ये कम भी हो सकती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है। फ्यूल प्राइसेस पहले बहुत ऊपर चली गई थी, अभी थोड़ी Moderate हो गई हैं, कंपैरेटिवली yes. नीचे आई हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा एक मशवरा ये है कि वो आने से पहले अपने किसी दोस्त को बोल के या अपने किसी रिलेटिव को बोल के, अगर कुछ है, कोई भी है यूके में, या कोई ऐसे ट्रस्टवर्दी लोग हों जिनसे आप कांटेक्ट करके अपनी अकोमोडेशन का पहले से बंदोबस्त करें, अपनी क्योंकि रहाइश का वैसे भी बंदोबस्त आजकल अकोमोडेशन का जो है वो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, अकोमोडेशन की प्राइसेस बहुत हाइक की हुई हैं, जिसकी वजह से अकोमोडेशन मिलने में और बहुत जिस बंदे प्रॉब्लम के है, पास टाइम कम है उसको वो और ज़्यादा जलील करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। और मसला ये होता है कि यहाँ फायदा पे उठाते हैं। आके भी आपको एकोमोडेशन मिलती नहीं है, अब मतलब आके आप अभी भी परेशान इतने होते हैं। लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं एकोमोडेशन वगैरह, लेकिन मिल ही नहीं अच्छा रही, ये लोगों के मुझे पास भी घर बहुत खाली सारे नहीं लोगों है, के बिल्कुल ऐसे कॉल्स आ रही हैं। अच्छा Same here. अच्छा 2 क्वेश्चन मेरे आपसे रह गए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन वो बीच में रह गया। 60 पाउंड आपका खर्चा हो रहा था जब आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे थे। अब आप चूँकि अपनी गाड़ी यूज़ कर रहे हो तो उसका आपका फ्यूल, सिर्फ ये बताएं कि फ्यूल कितना लग रहा है? डिपेंड करता है आपकी ट्रैवलिंग पे, पहली बात ये है। फ्यूल फॉर एग्जांपल अगर आप एक ही कॉस्ट शहर में निकालते हो हैं तो मेरी ट्रैवलिंग आपको पता है, मैंने बेनब्री जाना होता है, ठीक है, मैं नहीं, रोज आप तकरीबन फिलहाल सिर्फ आप शहर के अंदर अंदर की आप सिर्फ मुझे ट्रैवलिंग बताएं। फॉर एग्जांपल आप 5 माइल दूर आपकी यूनिवर्सिटी है और 5 माइल आप अपने काम के लगा लें। मैं अब उस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक नॉर्मल रफ आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। अगर आपने गाड़ी लेनी है उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है इंश्योरेंस की भी, ठीक है, और हाँ, आपकी इंटरेस्टेड इंश्योरेंस ड्राइविंग पे आते परमिट हैं, पे इंश्योरेंस जो है आपकी वो भी ज़्यादा इंश्योरेंस पे होती आते है। हैं। आप फ्यूल का बताएं। फ्यूल का यार एवरेज खुद ही ऑडियंस जो है वो अगर एवरेज खुद निकाल ले, मेरे ख्याल क्योंकि से मैंने 100 खुद कभी पाउंड आपका लोड भी लगेगा। की,
हाँ 100 पाउंड तो लगेगा, 100 पाउंड से मेरे ख्याल ज्यादा भी लग सकता है, ज्यादा या तो हाँ अगर इतना सिर्फ थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग है आपकी तो 100 हाँ, पाउंड, एक, यस एक 100 पाउंड वो तो इज उसके ऊपर आपके ऊपर है मोर ना। देन एनफ अगर आपने सिर्फ 10 माइल ट्रैवल करना है यूनिवर्सिटी आने हाँ के सही है, लिए। 100 पाउंड आप उसका वो लगा लें अगर आपने गाड़ी रखी हुई है, और 200 पाउंड के करीब करीब पर मंथ आपको इंश्योरेंस पड़ेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंटरनेशनल या लाइसेंस के तकरीबन ऊपर। आपको 200, वो भी 200 तब है जब आप किसी अच्छे एरिया में रह रहे हो, मतलब अच्छे एरिया में इन सेंस कि वो जहाँ तो वेरी क्राइम करता रेशियो है, कम होती है वो उस हिसाब से वेरी करते हैं, हम जहाँ क्राइम रेशियो एवरेज ज़्यादा बात होती कर है रहे हैं तो वो ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन। एवरेज 200 to 250 पाउंड आप कर लें ऑलराइट, एवरेज, ओके, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो 300 भी पे कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे ज़्यादा होती है, तो आप एज सून हाँ एज यूके का चले कर लें तो आप ठीक हो गया। चलें, ये तो आज का हमने आपको जो बताया सारा जो भी एक्सपेंसेस यहाँ पे हो रहे हैं। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जॉब्स यहाँ कितनी आसानी से मिल रही हैं, या आपने क्या सुना है कि पहले जॉब आसान थी लेनी, या अब जॉब्स ज़्यादा हैं, या पहले मुश्किल थी अब आसानी से मिल रही है? क्या जॉब्स ढूंढना यहाँ पर एक बंदा जो यहाँ किसी को नहीं जानता वो यहाँ आया है, क्या उसके लिए आसान है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर जॉब ढूंढ सके? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैं बात करूँगा वो इस वजह से क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था और अभी भी यहाँ पे जो ऑलरेडी पहले पुराने लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, हमसे पहले के जो स्टूडेंट्स आए हुए थे और या जो और लोग हैं, वो यही बात करते हैं कि यार अगर आप थोड़ा सा टाइम पहले आते तो ये यूके के हालात इस तरह के नहीं थे। और बात उनकी भी ठीक है क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ 2-3 सालों में जो है हमारे बहुत से स्टूडेंट्स, हम लोग खुद आए हैं 5-6 लाख और लोग आ गए हैं। 5-6 लाख लोग आ गए हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जॉब की शॉर्टेज, और यही शॉर्टेज रीज़न है, नॉट इन अ सेंस ऑफ शॉर्टेज की, ऑब्वियसली उनके पास एम्प्लॉयर्स के पास भी बिल्कुल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल ऑप्शंस हैं। इसमें दो चीज़ें हैं तो ना, एम्प्लॉयर्स भी अब थोड़ा स्टूडेंट्स को वो आप यूँ कह लें कि कम कम पैसे देते हैं। खैर एनीवे उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाते। और यही रीज़न है अकोमोडेशन के कम अवेलेबिलिटी। ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइसेस भी ऊपर प्राइसेस जाएंगी। हाइक करेंगे, बिल्कुल तो ऐसे ही। चलिए, ये था आज, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। ये पूरी डिटेल थी एक स्टूडेंट के लिए जो यहाँ आके उसके कौन कौन से अखराजात हो सकते हैं। अब इन बातों से आप अपना अंदाज़ा अखज़ कर सकते हैं आपकी अपनी फ़ीस के अकॉर्डिंगली। और मैं आपको जाते जाते एक मशवरा देता चलूँगा, फवाद भाई भी मेरे साथ अग्री करेंगे। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, अगर आपको सुकून चाहिए, तो जहाँ माँ बाप के, आई नो हम सब लोअर मिडिल क्लास हैं, हम यहाँ आते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए, हमारे पास एक गिने चुने बिल्कुल कैलकुलेटेड अमाउंट पैसे होते हैं। तो मैं आपसे ये आपको सजेस्ट करूँगा, जहाँ माँ बाप के इतने पैसे लगवा रहे हैं या अपने लगा रहे हैं, किसी के भी इतने पैसे आप लगा के आ रहे हैं, तो आप कम से कम अपने 6 महीने का बंदोबस्त करके यहाँ आएँ। अगर आपकी फ़ीस 33% यूनिवर्सिटी मांग रही है तो आप प्लीज़ उनको 50% करके आएँ। उसकी रीज़न ये है, आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो आपको जाएगी, पीस ऑफ माइंड रहेगा। आते साथ ही आप एक तो यहाँ पे स्ट्रेस कल्चरल नहीं शॉक होगा, लगता है, नई हाँ, जगह है, तो बिल्कुल आप उस स्ट्रेस से बच जाएंगे। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही, बिल्कुल ऐसे। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। और स्टूडेंट जर्नी से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए तो सॉरी मैं अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ, हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को इनको सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, मेरी खैर है, इनको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनको सब्सक्राइब और करें। मेरा अभी स्टार्टअप है यूट्यूब में, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड ही मैं वीडियोस बनाऊंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और उसके बाद डेली लाइफ व्लॉगिंग भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या अगर आपको आने वाली वीडियोस मेरी देखनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए ख्याल रखें आप अपना। दिस इज़ फवाद अहमद साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।